आज अपन दो रोगों के ऊपर बात करेंगे। पहला है वात रक्त और दूसरा है श्वेत प्रदर है। दोनों महिलाओं की समस्या है। तो पहले वात रक्त पे बात करते हैं। तो वात रक्त है, उसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, और सामान्य भाषा में जिसको गठिया कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है। पीपल का जो पेड़ रहता है उसकी छाल अपने को लेनी है और छाल का अपने को काढ़ा तैयार करना है, मतलब क्वाथ तैयार करना है। और जब क्वाथ ठंडा हो जाए तो उसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच शहद की मिक्स करनी है। ध्यान रहे कि शहद है वो थोड़ा शुद्ध हो, और उसके बाद में 2 से 3 चम्मच आप जब ठंडा हो जाए तो मिला करके उसको पी लेना है। ठीक है। एक्सपर्टीज कहते हैं कि किसी भी टाइप का गाउटी आर्थराइटिस हो, ठीक है, वात रक्ता हो, सबके अंदर ये जो योग है ये शीघ्र ही जीत लेता है। शीघ्र बोले तो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब 15, 20, 30 दिन के अंदर ही पेशेंट को रिलीफ मिलने शुरू हो जाती है। और दूसरी अपन बात करेंगे ल्यूकोरिया, मॉडर्न भाषा में जिसको कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में श्वेत प्रदर कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, पहला इसका योग है अपना रोइडा जो रहता है, रोहितक जिसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं। उसकी जो रूट रहती है, मूल जो रहती है, उस मूल के ऊपर की जो त्वचा रहती है उसको लेना है। ठीक है। और उसको फिर कल्क जैसा तैयार कर लेना, मतलब पेस्ट जैसा तैयार कर लेना। आप माम दस्ते में कूट करके भी कर सकते हो। वो कल्क को नॉर्मल पानी के साथ में घोल लेना है, मिक्स कर लेना है, उसको पीना है, पहला योग। दूसरा योग है आंवला जो अपना रहता है, आंवले को कट करके उसके जो बीज रहते हैं, बीज के अंदर गिरी होती है, और गिरी को बाहर निकालना है, और गिरी के को भी कल्क पेस्ट जैसा करके उसके अंदर आप मिश्री, शहद दोनों मिक्स कर लो, और उसके बाद में नॉर्मल 1 गिलास पानी के अंदर उन दोनों को डाल करके वो आप पी सकते हो। ठीक है। और तीसरा इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला रहता है, जो अगर आप दोनों चीज़ नहीं कर सकते हो तो सिंपल आंवले के चूर्ण को शहद के साथ में मिक्स कर लेना अपनी हथेली के ऊपर, और उसको चाट लेना है। ठीक है। ये तीनों ही फॉर्मूले, श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, जिनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, उसके अंदर इतने कारगर फॉर्मूले हैं कि कुछ ही दिनों के उपयोग के बाद में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिलेंगे। तो दोनों रोगों के ऊपर अपने अपने फॉर्मूले का उपयोग कीजिए। ध्यान रहे कि शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा चाहिए तो अपने नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आयुर्वेद चुनिए अपने लिए, अपनों के लिए। सही आयुर्वेद चुनिए, सही से आयुर्वेद चुनिए। मिथ से दूर रहिए। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।